तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी कि 22 प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए कौन से नंबर के हैं, तो ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान राज्य में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए अब बात करें भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वेंकैया नायडू थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक का था। अब इनके बाद 11 अगस्त 2022 से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बन जाएंगे? तो जगदीप धनखड़ बनेंगे। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है? तो उपराष्ट्रपति का होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और वह किसी सरकारी लाभ पद पर न हो। तो ये सभी योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को दिलाता है राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो देखिए अगर भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रपति की है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? तो देखिए बात करें भारत के उपराष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। याद रखना है। देखिए जब तक नया राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता रहेगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है? तो देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति का ही वेतन दिया जाता है, यानी कि जो वेतन राष्ट्रपति को मिलता है वही वेतन उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य कर रहा है तो उसे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन ही उपराष्ट्रपति को दिया जाता है जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो देखिए, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी सब विवाद हो जाता है तो उसे कौन देखता है, उसे कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में ही 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो देखिए, 1954 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लें। देखिए, इनकी बात करें तो जगदीप धनखड़ ये एनडीए के उम्मीदवार थे। इन्होंने विपक्ष में यूपीए की तरफ से जो उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा को हराया है। अब देखिए, चुनाव की बात करें तो आपसे भी जानते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं। तो 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट पड़े, जिसमें से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष में मार्गरेट अल्वा को 182 वोट ही मिले थे और 15 वोट अमान्य पाए गए थे। तो इस तरीके से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया और ये भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ ये 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो याद रखना है, धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के ठिकाना गांव में हुआ था। याद रखना है। अब देखिए, कौन सी जाति के हैं? तो ये जाट हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। और इनके पिता का नाम गोपाल चंद है और माँ का नाम है केसरी देवी। और देखिए, इनके बारे में आगे बात करें तो देखिए, जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल भी रह चुके हैं 30 जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक। यानी कि ये अब तो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इन्होंने जुलाई 2022 में ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था और ये अब नए उपराष्ट्रपति देश के बन गए हैं। देखिए, इससे पहले ये राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और ये राजस्थान के किशनगढ़ से विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो याद रखना है।